easy go. पिछले कई वर्षों से वह अलार्म बज रहा है, लेकिन वह अलार्म आपको सुनाई नहीं दे रहा या फिर आप सुनना नहीं चाहते हैं। इस अलार्म का नाम है जनसंख्या विस्फोट। यह आपके दरवाजे पर खटखटा रही है। एक ऐसा विषय है जिसमें ना तो ग्लेम है, न चमक दमक है, नोट है और ना ही वोट है। इस विषय में टीआरपी भी नहीं है, इसलिए यह मुद्दा कभी भी मीडिया में सामने नहीं आता, नेताओं के भाषण में भी नहीं आता, मैनिफेस्टो भी में नहीं आता और आपको इस बारे में चर्चा सुनने को भी नहीं मिलती है, क्योंकि समस्या तो बहुत बड़ी है लेकिन कोई उसकी तरफ देखना नहीं चाहता। लेकिन यह मुद्दा देश के विकास से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की सेहत, उसकी सुरक्षा और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन कोई इस बोरिंग विषय पर बात नहीं करना चाहता। इसलिए यह पल भी आज हम ही ले रहे हैं। देश की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, 8 साल बाद भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। जनसंख्या के मामले में फिलहाल चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। चीन पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो नई रिपोर्ट आई है उस भारत चीन को आबादी की इस रेस में हरा देगा। तब भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। फिलहाल भारत की आबादी करीब 135 करोड़ है, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ है। सिर्फ 7 करोड़ का फर्क है और यह 7 करोड़ का फर्क हम 7 साल में पूरा कर दो। वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 164 करोड़ हो जाएगी। दुनिया की जनसंख्या इस द्वारा करीब 10 अरब हो जाएगी। फिलहाल दुनिया की आबादी 8 अरब 70 करोड़ है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सामाजिक मामलों में जारी की है। विश्व की जनसंख्या में चीन की भागीदारी फिलहाल 19% है, जबकि भारत में दुनिया के 18% लोग रहते हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां की जनसंख्या करीब 33 करोड़ है। इसके बाद इंडोनेशिया का नंबर आता है, जहां 27 करोड़ लोग रहते हैं। अगले 8 वर्षों में चीन की जनसंख्या कम होने लगेगी, जबकि भारत की जनसंख्या 2061 तक लगातार बढ़ती ही जाएगी और तब तक भारत की जनसंख्या 168 करोड़ होने का अनुमान है। फिर इसके बाद हमारे देश की जनसंख्या घटेगी और इससे शताब्दी के अंत तक आबादी की रैंकिंग बदल जाएगी। वर्ष 2100 तक भारत करीब 150 करोड़ जनसंख्या के साथ पहले नंबर पर ही रहेगा। तब चीन की आबादी घटकर 110 करोड़ के आसपास हो जाएगी, यानी कि जो आज हमारी आबादी है उससे भी कहीं कम, यानी कि चीन की आबादी आज से करीब 40 करोड़ कम हो जाएगी। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ से बढ़कर 43 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान की जनसंख्या 19 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ हो जाएगी। भारत को इस रैंकिंग में नंबर 1 बनने से हर हाल में बचना चाहिए था, कि किसी भी लिहाज से गर्व करने वाली बात नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनसंख्या में इजाफे की सही वजह लोगों की बढ़ती आयु औसत है। औसत आयु जो है भारत में बढ़ रही है। वर्ष 2050 तक हर 6 लोगों में एक व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से ज्यादा होगी। फिलहाल 11 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही 65 वर्ष की आयु तक पहुंच पाता है। अगले साल में 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों की संख्या 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी दुनिया धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। अभी दुनिया के 7 अरब और 70 करोड़ लोगों में से 14 करोड़ लोग ही 80 साल से ज्यादा की है, लेकिन 2050 तक दुनिया में करीब 45 करोड़ लोगों की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा होगी। तब दुनिया की आबादी भी 9 अरब 70 करोड़ हो जाएगी। भारत में जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उसे देखकर लगता है कैसे रोकने के लिए सख्त कानून या नियम बनाने की सख्त जरूरत है, और यह काम देश की संसद ही कर सकती है। इस मुद्दे पर कानून बनाने से जनसंख्या नहीं रुकती है। जनसंख्या को रोकने के लिए एक विवेकी अभियान चलना चाहिए, यह भी एक बात है। हमें सोचना है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी की वजह हमारे पास रिसोर्सेस है।
हम इतने बड़े पॉपुलेशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर उस हिसाब से अगर प्लानिंग करें तो मेरे हिसाब से देश बहुत आगे तरक्की कर पाए। यह पॉपुलेशन को कंसिडर करते हुए हमें पूरे फैक्टर्स की प्लानिंग पहले ही करनी चाहिए थी, लेकिन आज ही से अगर करें तो हम इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, वरना देश में हाहाकार मच जाएगा। आदि के बारे में हमने भी डिस्कस किया था और बहुत सारे नौजवानों हमें भी काफी चर्चा होती है। हमारे दो, क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है कि बहुत जल्द आपको अपने शहर में गाड़ी चलाने के लिए सड़क नहीं मिलेगी? अभी भी आप सब लोग चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आप सब ट्रैफिक जाम से जरूर परेशान होंगे। आप सब कहते होंगे गाड़ियां ज्यादा है, सड़क नहीं है, एक जगह नहीं है, इसलिए जाम लगते हैं। स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि स्कूल कम है, बच्चे ज्यादा है। अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा क्योंकि अस्पताल कम है, क्योंकि बिस्तर कम है, डॉक्टर कम है, मरीज ज्यादा है। पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, हमें इतनी प्रदूषित है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं और आगे तो बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। और हर दूसरे कदम पर अवैध कब्जे होने लगेंगे क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाएगी, लोग बढ़ते चले जाएंगे, मकान कम पड़ेंगे, जगह कम पड़ेगी। इसलिए जो लोग हैं, जब जनसंख्या बढ़ेगी अवैध कब्जे करने शुरू कर देंगे, जो कि पहले ही शुरू हो चुका है। आपके पास ना पार्क बचेगा, ना फुटपाथ बचेगा, ना सड़क बचेगी, ना ही कोई और जगह बचेगी। यह सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, आबादी की RTX में आग लग चुकी है और धमाके पर धमाके होते जा रहे हैं। आपको बस आवाज नहीं आ रही, दुनिया की जनसंख्या में हर साल 8 करोड़ नए लोग जुड़ जाते हैं। आज तक दुनिया की शहरों में लगभग 70 करोड़ लोग रहते थे, लेकिन आज यानी 2019 में यह जनसंख्या बढ़कर 425 करोड़ हो चुकी है। 1990 में भारत के शहरों में 22 करोड़ लोग रहते थे, जो सिर्फ 29 वर्षों में बढ़कर 45 करोड़ हो चुके हैं। यह 22 करोड़ से 45 करोड़ लोग शहरों में रहने लगे, लेकिन शहरों में जगह तो बराबर, शहर तो बढ़ नहीं रहे लेकिन लोग बढ़ रहे हैं। 2050 तक हमारे देश की शहरों में 85 करोड़ लोग रह रहे होंगे। अभी दुनिया की 55% आबादी शहरी इलाकों में रहती है, जो 2050 तक 68% हो जाएगी। 2050 तक दुनिया की शहरों पर 200 करोड़ लोगों का बोझ बढ़ जाएगा। इसमें से 90% लोग एशिया और अफ्रीका की शहरों में रह रहे होंगे। भारत की राजधानी दिल्ली इन सभी शहरों में सबसे आगे है। एक स्टडी के मुताबिक 2028 तक दिल्ली दुनिया भर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर बन जाएगी। फिलहाल जापान की राजधानी टोक्यो सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। वहां की जनसंख्या 3 करोड़ 70 लाख, जबकि एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ 90 लाख के करीब है। 9 वर्षों के बाद दिल्ली आबादी के मामले में टोक्यो को पीछे छोड़ देगी। वर्ष 2028 में दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ 72 लाख हो जाएगी, जबकि टोक्यो की आबादी 3 करोड़ 68 लाख होगी। लेकिन दिल्ली की इतने लोग क्या रह सकते हैं? क्या दिल्ली में इतने लोगों की रहने की व्यवस्था है? क्या इतनी जगह है? क्या इतनी सड़कें हैं, स्कूल कॉलेज है, अस्पताल है, नौकरियां हैं? इन सब का जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। और हर शहर का यही हाल है। यह समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। भारत में लोग गांव को छोड़कर खुशी खुशी शहरों की ओर भाग रही है, सोचकर कि वहां उनका जीवन सुधर जाएगा। इसकी वजह से शहरों की क्षमताएं अब जवाब देने लगी है। भारत में हर साल 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत वायु प्रदूषण से होती है। भारत में हर वर्ष करीब 20 लाख लोग इलाज न मिलने की वजह से मर जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कुपोषण के मामले में भारत 119 देशों में 103 नंबर पर, नेपाल और श्रीलंका भी अब हमसे आगे है। भारत में 16 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, इसलिए इस वक्त बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। भारत की जनसंख्या वाली तरक्की अब देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है।
जहाँ एक व्यक्ति की जगह है वहाँ 100 लोगों की भीड़ है, और जहाँ 100 लोगों की व्यवस्था है वहाँ 10,000 लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेल और सड़क, जहाँ भी चले जाइए सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। हमारे शहर भीड़ के बोझ तले पूरी तरह दबे हुए हैं। भारत के हर शहर में आबादी का टाइम बम टिक टिक कर रहा है, लेकिन हमारा सिस्टम आलस की मीठी नींद में अंगड़ाई ले रहा है। बढ़ती आबादी से हालात यह है कि हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज भरपेट खाना भी नहीं खा पाते। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कमजोर शिक्षा व्यवस्था, कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं, बढ़ते हुए अपराध, प्रदूषण, पीने के लिए साफ पानी की कमी और गंदगी, सभी समस्याओं की जड़ बढ़ती जनसंख्या ही है। यह समस्या सिर्फ महानगरों की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। गांव के लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, और इसके लिए भी पिछले 70 सालों से सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार है। ग्रामीण इलाकों में ऐसी सुविधाएं ही नहीं दिखी कि जो शहरों में दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में ना तो अच्छी शिक्षा की सुविधा है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। इसलिए लोगों को गांव को छोड़कर शहरों की तरफ जाना पड़ता है। इसकी वजह से शहरों में भीड़ बढ़ गई है, और भीड़ की वजह से शहरों क्षमताएं जवाब देने लगी। जो विलेज हैं वहां पर इंडस्ट्री इन्होंने डेवलप कर डाली है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है। बढ़ती आबादी का बोझ देश की सड़कों पर साफ दिखाई देता है। ट्रैफिक जाम आम बात है, सड़कें कम है और आबादी बहुत ज्यादा। भारत में जब भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग होती है, धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति शुरू हो जाती है। वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने वाली एक सोच बहुत भारत का बहुत नुकसान कर रही है। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, जैसे प्लान्स, पॉलिसी, लोग और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। काफी देश में बहस चल रही है कि 2 से ज्यादा बच्चों पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। शासन की सुविधाएं 2 से ज्यादा बच्चों के उस पर रोक लगना चाहिए। लोग इतने ज्यादा है कि देश में अपराध भी लगातार बढ़ रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से भारत में हर रोज 13,000 से ज्यादा अपराध की घटनाएं रिपोर्ट होती है। भारत में हर रोज 240 किडनैपिंग, 100 से ज्यादा बलात्कार, 80 से ज्यादा हत्या और करीब 90 लूट की घटनाएं होती है। इन्हीं बढ़ते हुए अपराधों की वजह से पुलिस वाले दबे हुए जेलों में बहुत ज्यादा भीड़ है, और हमारे अदालत ने भी मुकदमे के बोझ तले हुए हैं। हमारे देश की अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है। बढ़ती जनसंख्या का दूसरा पहलू यह भी है कि समस्याएं हमारे सिस्टम की कमी, लोगों की सोच को सबके सामने लाने का काम किया है। जनसंख्या रोकने के लिए हमारा सिस्टम कोई ठोक नीति बनाने की वजह नारों और स्लोगन तक स्थित है। आपको भी कुछ स्लोगन याद होंगे, जैसे हम 2, हमारे 2, छोटा परिवार, सुखी परिवार, जनसंख्या पर रोक लगाओ, विकास की दर बढ़ाओ, हिंदू हो या मुसलमान, एक परिवार एक संतान। इतने प्रभावशाली नारों के बाद भी भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि देश के लोग वही बातों को गंभीरता से नहीं लेते और सिस्टम में भी इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। पिछले 70 सालों में हमारे देश का सिस्टम इसके लिए कोई योजना नहीं बना पाया जिससे वह गांव की आबादी को शहरों की तरफ आने से रोक सके। अपनी जरूरतों और सुविधाओं के चक्कर में गांव की आबादी शहरों में पलायन करती है। आज बढ़ती जनसंख्या की मुझसे भागने वाली शहर रेंगते हुए दिखाई देते हैं। भारत में दुनिया के कुल आबादी के करीब 1800 से 19% लोग भारत में रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पृथ्वी का केवल 2.5% पानी ही मौजूद है। पिछले साल से ही हमें समझ सकता है कि हमारे देश में संसाधन के मुकाबले आबादी कितनी ज्यादा है। बचपन में अपने स्कूल में भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई समस्या पर निबंध जरूर लिखा होगा, लेकिन असल में यह समस्या खुली किताबों से आगे नहीं बढ़ पाई। हमारे बच्चे आबादी पर निबंध लगते रहे और हम और हमारे नेता गोष्ठी और सेमिनारों पर, और देश की आबादी चुपचाप बढ़ती रही।
इन हालात को देखते हुए हमारे पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो भारत अपनी जनसंख्या की बढ़ती रफ्तार को कम करने के लिए ठोस उपाय करे, जो कि बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर एक ठोस उपाय किए गए तो हमारे नेताओं को वोटों की परेशानी हो जाएगी। हमारे नेता हमारा वोट बैंक दिला नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि जैसे ही जनसंख्या पर काबू करने के लिए कोई सख्त कानून बनाए जाए तो उन्हें चुनाव में समस्या जाएगी। दूसरा विकल्प यह है कि अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचे का विकास, इसमें तेजी लाए, इसे और ज्यादा बड़ा करे, रोजगार के मौके और बढ़ाए दे, इन लोगों से बेहतर हो जाएगा। शहरों की संख्या बढ़ा दे। बढ़ती आबादी संसाधनों पर बोझ बढ़ने के बजाय देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। भारत नौजवानों का देश है, एक युवा देश है। देश की करीब 65% आबादी 35 साल की कम उम्र की है। हम इस युवा शक्ति का इस्तेमाल देश को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है, हम इस युवा शक्ति भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं इनके इस ऊर्जा का प्रयोग कहाँ करें और कैसे करें। बढ़ती जनसंख्या की समस्या के लिए नजरिया में थोड़ा बदलाव किया जाए तो भारत विश्व गुरु बनने का सपना पूरा कर सकता है, क्योंकि भारत युवा शक्ति का बहुत बड़ा भंडार है। शक्ति को बहुत अच्छे संसाधनों देकर दुनिया के लायक बनाना है। युवा शक्ति के जरिए भारत डिफेंस, मेडिकल, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दुनिया की ताकत बन सकता है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भारत के युवाओं को होना इस बात का प्रमाण है। देश के नवजनों को अच्छी शिक्षा और अच्छे अवसर उपलब्ध करा दिया जाए, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का काबिलियत रखता है। आजकल ज्यादातर दुनिया में भारत के डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के स्किल डेवलपमेंट को देखा गया तो भारत की बेरोजगारी का आंकड़ा कम किया जा सकता है। परेशानी की बात यह है कि देश में अनपढ़ युवाओं की संख्या 27 करोड़ है। एसोसिएशन मेडिकल के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 5,500 बिजनेस स्कूल में MBA करने वाले सिर्फ 7% छात्र ही नौकरी के लायक होते हैं। अगर बाकी के 93% छात्र को नौकरी मिल भी जाती है तो 10 से 12 हजार रुपए प्रति महीना कमा पाते हैं। हमें एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। हमारे देश में युवाओं की भीड़ है, सिर्फ काबिलियत और स्किल की कमी है। भारत में रोजगार बढ़ने के आसार काफी कम है। ऐसे में बेरोजगारी के आंकड़े को देखकर दुखी होने के बजाय उसको सक्षम और काबिल बनाया जाए, उस दिशा में काम किया जाए तो जिससे देश बुलंदी पर पहुंच सकता है। बढ़ती जनसंख्या का हाल हम हर रोज देख रहे हैं। हम व्यवस्था बदहाल हो रही है। भारत दुनिया का सबसे युवा और जोशीला देश है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। यह बेरोजगार युवा संसाधनों से वंचित होंगे तो नाराज होंगे तो कुंठित होंगे, क्रोधित होंगे, परेशान होंगे। कुंठित बेरोजगार नौजवान जिनकी संख्या करोड़ों अरबों में है, एक दिन ज्वालामुखी बन सकते हैं। हमें यह बात याद रखनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा का देश में विकास में इस्तेमाल होना चाहिए। उनकी नाराजगी ज्वालामुखी बन कर इसी देश को विध्वंस के रास्ते पर भी धकेल सकती है। भारत में जब अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन होता है तब आपने देखा भी होगा तब क्या होता है। भारत बिकमिंग चीन को पछाड़कर 2022 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की संभावना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो भी देख सके और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें।